कांग्रेस ने आपको संभल विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, तो क्या कहना चाहेंगे संभल वासियों से? सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का, प्रियंका दीदी का दिल से आभार, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाऊं और उन्होंने मुझे टिकट दिया। उसके बाद दूसरा आभार जो मैं यहाँ अता करना चाहूँगी वो सबसे पहले अपने चैनल का, न्यूज़ इंडिया, जिसमें लास्ट में जॉब कर रही थी और उसी दिन मुझे पता चला कि टिकट हो गया। बट मुझे जो सहयोग और जो सपोर्ट मिला वो सबसे ज़्यादा हमारे सीईओ साहब सरफराज सैफी सर ने। उन्हें जैसे ही पता चला, मैं थोड़ी कश्मकश में थी कि क्या करूँ, क्योंकि अच्छे खासे करियर के मुकाम पर थी, न्यूज़ इंडिया ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रखा था। बट जैसे ही उन्हें पता चला, उन्होंने मुझे फ़ौरन बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा, निदा तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सबसे पहली बात, जो पार्टी की विचारधारा, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तब तक लगा कि शायद ये फाइट मैं अकेली लड़ रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा जब लगा जब इस लड़की को पुरुषों का साथ मिला और उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं। न सिर्फ लड़की लड़ेगी, बल्कि आपकी इस लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं। मैडम, आपने संभल को ही क्यों चुना लड़ने के लिए? संभल को इसलिए कि संभल में मैं पैदा हुई हूँ, संभल में मैं पली बढ़ी हूँ, संभल में मैंने 12th क्लास तक एजुकेशन हासिल की है। वो शिक्षा जो मैं आज तमाम लड़कियों को संभल की देना चाहती हूँ, ये सब कुछ मैंने संभल से लिया है। लेकिन वो वक्त और था, मैंने 12th तक यहाँ से पढ़ाई की, उसके बाद मैं आगे गई। जब मैं आगे गई, दिल्ली का रुख किया, वहाँ जाकर मैंने जाना कि संघर्ष एक लड़की के लिए क्या चीज़ होती है। और मैं ये नहीं चाहती कि जो संघर्ष मैंने झेला है या जो लाइफ में मैं चाहती थी मुझे मिले, मुझे नहीं मिला। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे संभल की लड़कियां हैं, मैं उनके हक के लिए आवाज़ उठाऊं। लिहाजा मेरा जो फोकस रहेगा संभल में, वापस का अगला सवाल ये होगा, क्योंकि एंकर हूं तो जानती हूँ कि वो कौन से मुद्दे हैं जो आप लेके आएंगे, आपकी पार्टी क्या करेगी। तो सबसे बड़ी बात, अगर मैं पार्टी की बात करूं, प्रियंका दीदी की बात करूं, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि तमाम पार्टियां जो भी आती हैं, वो जो भी वादे करती हैं महिलाओं के लिए, उनके वो जो फोकस रहता है सारा, वो होता है आफ्टर इलेक्शन, कि हम चुनाव जीतेंगे तब महिलाओं के लिए ये करेंगे, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तब हम महिलाओं के लिए ये करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने आने से पहले ही महिलाओं को उनका हक दिया कि आप आइए और 40% की आप हिस्सेदारी बनिए। और ये बात आप बेहतर जानते हैं कि महिलाओं के बिना राष्ट्र का निर्माण अधूरा है, क्योंकि हम वो आधी आबादी हैं जिसके बिना कोई भी जंग लड़ी ही नहीं जा सकती। और इस जंग को कैसे लड़ना है, अपने हक की आवाज उन्हें कैसे उठानी है, ये उठाने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया। सबसे बढ़िया जो लाइन थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस लाइन ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया कि जब मैं लड़ सकती हूं तो बाकी मेरे क्षेत्र की और लड़कियां क्यों नहीं लड़ सकती। जरूरत है उन्हें समझाने की कि उनका हक क्या है, जरूरत है उन्हें बताने की कि उनकी जरूरतें क्या है, जरूरत है उन्हें ये समझाने की कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आपके बिना राष्ट्र का निर्माण अधूरा है, आप आगे आइए। लेकिन ये उन्हें समझाएगा कौन? तो एजुकेशन के क्षेत्र में जब मैं देखती हूँ तो बहुत ज्यादा अफसोस होता था। मेरे अपने यहाँ की लड़कियां न जाने कितनी ऐसी मेरे टच में है, मेरे संपर्क में है, जो चाहती है कि अब भी आपकी तरह हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं और अब भी हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन संभल में वो इसको उन्हें नहीं मिल पाता है। तो बस इस सोच को संभल की बदलना है कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। संभल में 6 बार से लगातार संभल के सपा विधायक तुम्हारे पास जीत के आ रहे हैं, ऐसे में आप उनसे मुकाबला करेंगे, क्या कहेंगे? ये हौसला है मेरा। और आपको शायद पता होगा कि एक लड़की जब अपनी जिद पर आ जाती है या फिर वो ठान ले कि उसे क्या करना है, तो उसकी ताकत का अंदाजा तो आप इस बात से लगा लीजिए कि आप मुझसे यहाँ खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं तो मुझ में इतनी ताकत है कि मैं एक मर्द को पैदा कर सकती हूँ। और मैंने 2 मर्द पैदा किए हैं, 2 बेटे हैं मेरे। तो औरत के अंदर तो इतनी ताकत होती है, बस उसे अपनी ताकत समझने की जरूरत है कि वो एक मर्द को पैदा कर सकती है। तो सुन लो जग वालों, दुनिया वालों, हमारा अपमान मत करना। और क्योंकि आपका मर्द दुनिया का, जिस मर्द का जिक्र आप कर रहे हैं कि 6 साल से वो यहाँ पर काबिज थे, उन्होंने भी हम औरतों की कोख से जन्म लेके हमारी गोद में ही वो पले बड़े हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर हम राष्ट्र के निर्माण में सारी महिलाएं एक साथ जुट हो जाए, मैं ये नहीं कह रही कि किस पार्टी ने यहाँ पर क्या किया था, क्या नहीं किया था, मैं क्या करूंगी वो मैं दिखाऊंगी, बस उसका इंतजार कीजिए। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस बार आप नेता नहीं, बेटी चुनिए।